बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। उसमें उसमें हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। उसमें हमने फंक्शंस ऑफ किडनी को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने डिस्कस किया था ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस इन किडनी। आज जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिसऑर्डर ऑफ किडनीज। डिसऑर्डर ऑफ किडनीज। तो डियर स्टूडेंट, इसको शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिसऑर्डर का जो लफ्ज है इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। डिसऑर्डर बोलते हैं बेतरतीबी को, डिसऑर्डर बोलते हैं खराबी को, कि किसी भी चीज के जो उसका असल निज़ाम है उस तरतीब से हट जाना, उसके अंदर कोई खराबी आ जाना, उसको नाम दिया जाता है डिसऑर्डर का। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ किडनी कि हमारे जो गुर्दे हैं उसके अंदर कौन कौन सी खराबियां हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दो मेंशन हैं तो हम उनको डिस्कस करेंगे। पहली जो है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन, नेक्स्ट जो है किडनी फेलर। ये दो डिसऑर्डर हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है। पहली जो है किडनी स्टोन, किडनी स्टोन से मुराद गुर्दे के अंदर पथरी हो जाना। और नेक्स्ट है किडनी फेलर, किडनी फेलर से मुराद गुर्दे का फेल हो जाना, बेकार हो जाना, काम करना छोड़ जाना, वो कहलाता है किडनी फेलर। तो आइए हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो है किडनी स्टोन से हम शुरू करते हैं कि किडनी स्टोन क्या है। गुर्दे के अंदर पथरी का हो जाना वो कहलाता है किडनी स्टोन। अब ये जो किडनी स्टोन है ये कैसे होता है, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स और मुख्तलिफ आयंस जो है वो क्रिस्टल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, यानी वो हार्ड डिपॉजिट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट है। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल इसकी कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट है। इसी तरीके से यूरिक एसिड है। कि ये बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ आइंस हैं, मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं वो हार्ड डिपॉजिट बन जाते हैं, क्रिस्टल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो जब ये क्रिस्टल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, हार्ड डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये किडनी के अंदर पथरी का बायस बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑकरेंस, कि ये किस जगह के ऊपर पाए जाते हैं, मौजूद कहाँ पे किडनी स्टोन जो है हो सकता है। सबसे पहले जो है ज्यादातर किडनीज जो है ज्यादातर जो किडनी स्टोन है वो गुर्दे के अंदर होता है। ज्यादातर जो पथरी है वो गुर्दे के अंदर होती है। बाजूकात ऐसा होता है कि वो किडनी से निकल कर ब्लैडर के अंदर आ जाता है, वहां से स्टोन निकलेगा और वहां से चलकर वो ब्लैडर के अंदर आएगा, यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाएगा। तो वहां पर जो हार्ड डिपॉजिट हो जाता है नालियों के अंदर। नालियों से जो यूरिक एसिड है या यूरिन है उसकी फ्लो को रोक देता है, जो बैस बनता है पेन का। और बहुत सी बीमारियां जिन्हें कि इससे हम कह सकते हैं कि ये जो है किडनी से निकलकर किडनीज के अंदर ज्यादातर होता है और वहां से चलकर ये यूरेटर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाता है और बहुत ज्यादा शदीद दर्द का बैस बनता है और बीमारियों का बैस बनता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास काजेज क्या हैं, इस किडनीज के होने की वजूहात क्या हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि किन वजूहात से जो किडनी है, जो किडनी स्टोन है वो प्रोड्यूस होता है, वो पैदा होता है, क्यों होता है, उसकी रीजन क्या है, उसकी वजूहात क्या है। सबसे पहली जो है एज। एज यानी ओल्ड एज के अंदर इसके होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं, ओल्ड एज के अंदर। इसी तरीके से H2O,
क्या है, वाटर, लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी कम पीना, कि कम पानी, जरूरत से भी कम पानी को इस्तेमाल करना, वो भी गुर्दे के अंदर पथरी का बायस बनता है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है वो है डाइट, कि कुछ शख्स ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं, ऐसा खाना इस्तेमाल करते हैं कि जिसके अंदर विटामिन सी और डी, जो विटामिन सी है और विटामिन जो डी है, इसकी अमाउंट ज्यादा होती है। इसकी एक्सेस अमाउंट की वजह भी किडनी स्टोन का बायस बनती है, किडनी स्टोन प्रोड्यूस कर सकती है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अल्कोहल, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, के शराब का ज्यादा इस्तेमाल करना, ये भी किडनी स्टोन का बायस बनता है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम्स की जो इन्फेक्शन है, बार बार होने वाली इन्फेक्शन, ये भी किडनी स्टोन का बायस बनती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसके काजेज को डिस्कस किया, उसमें हमने डिस्कस किया ओल्ड एज को, कि ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके अंदर, और इसी तरीके से कम पानी का इस्तेमाल करना, लेस इनटेक वाटर, कि पानी का कम इस्तेमाल करना, ये भी गुर्दे के अंदर पथरी का बायस बनता है। इसी तरीके से ऐसी खुराक इस्तेमाल करना कि जिसके अंदर विटामिन सी और विटामिन डी जो हैं ये ज्यादा अमाउंट में हों, इसकी वजह जो है वो भी बन सकती है किडनी स्टोन की। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा शराब का इस्तेमाल करना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, उसके बाद बार बार होने वाली इन्फेक्शंस जो है यूरिनरी सिस्टम्स के अंदर, वो भी किडनीज का बायस बनती हैं। तो नेक्स्ट आगे हम इसको लेके चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसकी सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, कि एक किडनी स्टोन से मुतासरा शख्स के अंदर कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं, कौन कौन सी अलामात पाई जाती हैं कि उसके अंदर जो है वो किडनीज के अंदर, गुर्दे के अंदर जो पथरी है वो मौजूद है। उसमें सबसे पहले सोयर पेन, कि शदीद क्या होता है, पेन होता है, दर्द महसूस होता है। उसके बाद क्या है, फॉल स्मेल, कि यूरिन के अंदर बदबू आती है, फॉल स्मेल का मतलब है बदबू, जो यूरिन है उसके बाद उसके अंदर यानी बदबू पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास यूरिनेशन, बार बार पेशाब का आना। और क्या है, वॉमिटिंग। ये क्या है, इन अलामात से, इन वजूहात से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी शख्स के अंदर जो है वो किडनी स्टोन्स मौजूद हैं। इन अलामात से ज़ाहिर होता है कि उसके पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर शदीद दर्द होता है, किडनीज के अंदर फॉल स्मेल आती है, कि उसका जो यूरिन है उससे बदबू आती है। उसके बाद यूरिनेशन क्या है, कि बार बार पेशाब आता है। और इसी तरीके से वॉमिटिंग। तो डियर स्टूडेंट, अब तक हमने डिस्कस किया डिसऑर्डर ऑफ किडनीज को, उसके अंदर हमने दो टाइप्स को का जिक्र किया, किडनी स्टोन और किडनी फेलर। तो हमने डिस्कस किया किडनी स्टोन को, कि किडनी स्टोन किन की वजह से होता है और उसके अकरेंस क्या है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया उसके काजेस क्या हैं, और फिर हमने उसकी सिम्टम्स को डिस्कस किया। तो अब हम चलते हैं उसके ट्रीटमेंट की तरफ, इलाज की तरफ, कि हमें पता चल गया कि किसी भी शख्स के अंदर जो है वो किडनी स्टोन है, तो हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं उसके ट्रीटमेंट्स को, इलाज को। सबसे पहला जो है प्रोसेस, कि जिससे किडनी जो है, किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको रिमूव किया जा सकता है, पहला जो है वो सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मतलब ऑपरेशन करके, कि जिस्म के उस हिस्से को ऑपरेट किया जाएगा कि जहां पर किडनी जो है वो मौजूद है, उसको ऑपरेट करके वहां से किडनीज को रिमूव किया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है सर्जिकल मेथड का, ऑपरेशन का, ये बहुत तकलीफ दे प्रोसेस है, तकलीफ दे मेथड है, इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो दूसरा इसका जो रिमूव करने का, इसके इलाज का प्रोसेस है वाटर इनटेक, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, के बाजू का तो होता ऐसे है कि हम जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक, यानी जिस्म की जितनी ज़रूरत होती है उससे भी कम पानी यूटिलाइज करते हैं, कम पानी इस्तेमाल करते हैं। तो उस कम पानी के इस्तेमाल से जो विटामिन हैं, जो आइंस हैं, वो क्रिस्टल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जो यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी नालियों के अंदर हार्ड डिपॉजिट हो जाता है,
जिस वजह से वहाँ पे ज़ख्म बन जाते हैं, पेन होता है और यूरिक एसिड का यानी यूरिया का पास होना भी उससे क्या होता है, दुश्वार होता है, मुश्किल हो जाता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करके तकरीबन 90% जो है वो किडनीज़ उससे रिमूव कराई जा सकती हैं ज़्यादा पानी को इस्तेमाल करने से। ये बहुत ही आसान तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें कि जो किडनीज़ हैं, जो के अंदर जो स्टोन है, वो पानी के अंदर डिज़ॉल्व होके यूरिया के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो सकता है। तो एक आखिरी तरीका जो है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है? ये नॉन सर्जिकल है। नॉन सर्जिकल मेथड और इसके अंदर क्या होता है नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स। नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो है उस हिस्से पर डाली जाती हैं रेडियो एक्टिव जो तेज रेज होती हैं उनको जिस्म के उस हिस्से पर बमबारी करवाई जाती है जहां पर जो किडनी स्टोन है यानी जहां पर जो पथरी है वो मौजूद है किसी भी यानी यूरेटर के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर या किडनीज के अंदर गुर्दे के अंदर जिस जगह के ऊपर वो स्टोन मौजूद है उसको उसके ऊपर जो शुआएँ हैं वो डाली जाती हैं, बमबार करवाई जाती हैं, उनकी बमबारी करवाने के बाद वो जो है वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रेत की मानद हो जाती हैं, रेज़ा-रेज़ा हो जाती हैं, जो कि यूरिन की मदद से आसानी से रिमूव हो सकती हैं, बॉडी से निकाली जा सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक हमने डिस्कस किया डिसऑर्डर ऑफ किडनीज़ को। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, अच्छे से इसको मेमोराइज़ कर लीजिए। आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर जो किडनी स्टोन्स की कि किस वजह से किडनी स्टोन हो सकती है, ये एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं और इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद इसके काजेज़ क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। और इसके सिम्पटम्स क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। आप इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लें, राइट डाउन भी कर लें।